हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट के बारे में बताया था। कुछ बातें रह गई थी, सो इस वीडियो में बता रहे हैं। ये जो बर्फ़ होता है, हम बीकर में रख के गर्म करते हैं, उसको ऊष्मा देते जाते हैं और बर्फ़ के टेम्परेचर पे कोई आँच नहीं आता। जो करते हो वही 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ऐसा क्यों? इतनी ऊष्मा हम दे रहे हैं, ऊष्मा कहाँ जा रही है? तो बच्चों, ये ऊष्मा जो है बर्फ़ अवशोषित कर ले रही है, बर्फ़ में छिपी रहती है। ये कणों के बीच आकर्षण बल को कमज़ोर करने में व्यय होती है। इस वजह से जो है सारी ऊष्मा उसमें छिप जाती है। इसी छिपी हुई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि बर्फ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मीय ऊर्जा मतलब जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वही ऊष्मीय ऊर्जा होती है। उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार जब जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो इनके कण और अधिक तीव्रता से गति करने लगते। एक तो जल है द्रव, उसके कण थोड़ा दूर दूर होते ही है, और जब हम गर्म करते हैं तो और तीव्रता से गति करने लगते हैं। इन कणों में एक निश्चित तापमान पे इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आकर्षण बल को तोड़कर ये स्वतंत्र हो जाती हैं। जब जल मतलब द्रव उबलता है तो ऊर्जा की लगातार मतलब ऊष्मा देते जा रहे, गर्म करते जा रहे, लगातार गर्म करते जा रहे हैं, तो आप ऊष्मा आपूर्ति से उसमें तापमान स्थिर रहता है। जैसे कि बर्फ में जब तक द्रव में नहीं बदल जाता, उसका तापमान ज्यों का त्यों रहता है। उसी तरह जब तक जल उबलने नहीं लगता है तब तक उसका तापमान वैसे ही रहता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में व्यय होती है। व्यय मतलब खर्च होती है। इससे इसकी भौतिक अवस्था द्रव से वाष्प यानी गैस में बदल जाती है। वह उसमें ऊर्जा जिसकी आपूर्ति किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देती यानी बदल देती है, वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये हो गया बच्चों गुप्त ऊष्मा। आई होप गुप्त ऊष्मा के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इंग्लिश में इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई ठोस नॉर्मली ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं बच्चों, तो वो द्रव में पहले आता है और फिर इसके बाद और गर्म करते हैं, तब वो वाष्प में बदलता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं, वो द्रव अवस्था में आए बिना ही वो सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। अधिकांश ठोस गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, और यदि द्रव को लगातार गर्म किया जाए तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। परंतु कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रवावस्था प्राप्त किए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कपूर हुआ, ओडोनिल हुआ, जब बाथरूम में ओडोनिल लगा कर रखते, जब नया आता है तो वो ठोस होता है, फिर कुछ महीनों के बाद देखते हैं वो गायब हो जाता है, वो सीधे वाष्प में बदल जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। इसी तरह कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, ठोस आयोडीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन आदि ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके अणुओं के मध्य अंतराणु आकर्षण बल इतनी कमजोर होते हैं, इतनी क्षीण होते हैं कि वे गर्म करने पर उनके क्वथनांक से भी कम हो जाते हैं, तो पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। कपूर है, नौसादर है, आयोडीन है आदि की शोधन तथा पृथक्करण ऊर्ध्वपातन पर आधारित है। अब ऊर्ध्वपातन का विपरीत क्या होता है? निक्षेपण, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। इस प्रक्रिया में कोई गैस, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था को
गैस अवस्था में आ जाते तो उसे उद्वातन क्रिया कहते हैं। लेकिन जब कोई गैस जो है सीधे ठोस अवस्था में आते, द्रव अवस्था में ना आकर के सीधे ठोस में जाते, तो वो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यह एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।